यूपी के हाथरस का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर तो थी ही, लेकिन अब सरकार अपने ही घर में घिर रही है। जी हां, अपनी बेबाकी के कारण अक्सर सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी नेता उमा भारती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नसीहत दी है। तो इस रिपोर्ट में देखिए कि उमा भारती ने योगी सरकार को क्या नसीहत दी है। पहले युवती के साथ दरिंदगी होती है, फिर उसे समय पर इलाज नहीं मिलता और जब मिलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ऐसा ही हुआ है हाथरस की बेटी के साथ। जब उससे नहीं सहा गया तो वो दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन योगी सरकार नहीं जागी, उल्टा प्रशासन जबरन उसका दाह संस्कार करा देता है और खुद हंसता है। इस पर सियासत गर्म होना तो लाजमी है। घटना के बाद योगी सरकार पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पर आ गई। यूपी में हुई घटना के बाद हाथरस प्रशासन ने पूरे मामले पर जिस तरह का रवैया अपनाया, उससे पूरे देश में हाथरस प्रशासन की आलोचना होने लगी। हद तो तब हो गई जब अपराधियों पर सख्ती और राम राज्य की बात करने वाली योगी सरकार भी मामले की लीपापोती में प्रशासन के सुर में सुर मिलाने लगी। कई बीजेपी नेता गलत को गलत स्वीकारने की बजाय बेतुके बयान देकर योगी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता उमा भारती ने ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ को चेताया है। उमा भारती ने राम राज्य का जिक्र करते हुए ट्वीट किया कि हमने अभी राम मंदिर का शिलान्यास किया है और आगे देश में राम राज्य लाने का दावा किया है, किंतु इस घटना पर पुलिस की संदेहपूर्ण कार्यवाही से आपकी और बीजेपी की छवि पर आंच आई है। दूसरे ट्वीट में उमा भारती ने अपने एम्स ऋषिकेश में संक्रमण के कारण भर्ती होने का हवाला देते हुए लिखा है कि मैं अगर अस्पताल में ना होती तो आज मैं भी उस गांव के उस परिवार के साथ बैठी होती। साथ ही एम्स ऋषिकेश से छुट्टी मिलने के बाद पीड़ित परिवार से मिलने की बात भी कही है। उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर योगी सरकार को सुझाव दिए, लेकिन क्या वाकई बीजेपी नेता उमा भारती उस पीड़िता के लिए इंसाफ चाहती हैं या फिर केवल योगी सरकार और बीजेपी की छवि को बचाना ही काफी है? डीबी लाइव की रिपोर्ट।